तो हमने ये क्या है तुगलक, तो जहाँ तक हमने देखा था। अभी हम बात करेंगे अफगान, ठीक है ना, अफगान शासन में बिहार के बारे में। तो देखो एक सिकंदर लोदी जो है, ठीक है ना, सिकंदर लोदी जो है ये क्या था, अफगान वंश का राजा था, जो कि दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहा था, ठीक है। और सिकंदर लोदी ने बिहार में अपना प्रशासक किसको बनाया था, तो सिकंदर लोदी ने बिहार में अपना एक गवर्नर अपॉइंट किया था, जिसका नाम है दरिया खान वहानी। क्या नाम था, दरिया खान वहानी, ठीक है। फिर सिकंदर लोदी आए, सिकंदर लोदी के बाद आए थे इब्राहिम लोदी, ठीक है। और इब्राहिम लोदी के मरने के बाद जो दरिया खान वहानी का जो बेटा है उसका नाम था बहार खान वहानी। देखो सिकंदर लोदी ने दरिया खान वहानी को क्या बनाया, बिहार का गवर्नर बनाया, ठीक है। फिर दरिया खान वहानी का जो बेटा था उसका नाम था बहार खान वहानी। कौन था, बहार खान वहानी। इसने बिहार में स्वतंत्र, इसने क्या किया, बिहार को स्वतंत्र घोषित किया। यानी कि पहले देखो यानी कि दरिया खान वहानी के टाइम तक बिहार जो है वो दिल्ली सल्तनत के अधीन में था, ठीक है। लेकिन दरिया खान के मरने के बाद जो बहार खान वहानी राजा बना, इसने बिहार को आज़ाद आज़ाद बना दिया, ठीक है। फिर एक मिनट, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक था महमूद लोधी, ठीक है ना, कौन है, महमूद लोधी। ये क्या है, बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया, ठीक है ना। ये दूसरा था अफगान शासक महमूद लोधी, ये बाबर से बचने के लिए बिहार भग कर आ गया था, ठीक है। और फिर बिहार में जो है घाघरा का वार हुआ, ठीक है ना। बिहार में घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। इसमें बाबर ने महमूद लोधी को हरा दिया, ठीक है। महमूद लोधी और हाँ, महमूद लोधी को हरा दिया, ठीक है। फिर एक मिनट, हम्म, और ये घाघरा का वर्ड जो है, ठीक है ना, घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में दोबारा से अफगानों का उदय हुआ, ठीक है ना। यानी कि देखो बिहार में अफगानों का दो बार शासन शुरू हुआ। पहली बार क्या है, बिहार में जो अफगान वंश का अफगान, पहली बार बिहार में जो अफगानियों ने शासन किया था वो थे सिकंदर लोदी के टाइम पर, ठीक है, दरिया खान वहानी ने। और उसके बाद जो है दूसरी बार, ठीक है ना, दूसरी बार जो है वो शेरशाह के नेतृत्व में बिहार में अफगान शासन का उदय हुआ, ठीक है। शेरशाह के बारे में बात करें, शेरशाह का जन्म कब हुआ था, 1486 में, ठीक है ना। कब हुआ था, 1486 में हुआ था, ठीक है। और शेरशाह के पापा का नाम था हसन खां, ठीक है ना। क्या नाम था, हसन खां नाम था। और हसन खां कहाँ के जमींदार थे, तो सासाराम, ठीक है ना। बिहार में जो सासाराम है वहाँ के जागीरदार थे हसन खां, ठीक है। फिर शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां है, पता ही है, ठीक है। और फिर अच्छा, शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि किसने दिया था, ये दिया था अपने बहार खान वहानी, ठीक है ना। बहार खान वहानी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया था, ठीक है। फिर शेरशाह ने क्या किया, देखो जो नुहानी है, ठीक है ना, जब बहार खान वहानी का जब मर गया, ठीक है ना, बहार खान वहानी जब मर गया तो उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था दूदू बेगम। और तो फिर ये शेरशाह सूरी ने क्या किया, दूदू बेगम से शादी कर दिया, ठीक है। और फिर बिहार के क्षेत्र पर, बिहार को अपना बना दिया, बिहार के क्षेत्र पर इसने अपना शासन करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर देखो फिर देखो शेर खां जो है, ठीक है ना, शेरशाह सूरी जो है इसने किसको, बंगाल को हराया, ठीक है ना। इस शेरशाह सूरी ने क्या किया, बंगाल के जो शासक थे उसको हराया था, ठीक है ना। कब हराया था, तो इसको हराया था 1534 में, ठीक है ना। 1534 में बंगाल के शासक को हराया था शेर खान ने, ठीक है। और कब हराया था, 1534 में हराया था, ठीक है ना। कौन से वॉर में, तो सूरजगढ़, ठीक है ना, सूरजगढ़ का वॉर हुआ था, उसी में इसको हराया था, ठीक है। फिर इसके बाद देखो शेरशाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं को हराया, ठीक है ना। देखो 1534 में बंगाल के शासक को हराया था, कौन से, सूरजगढ़ के वॉर में, ठीक है। फिर शेरशाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं को हराया, ठीक है ना। हुमायूं को कब हराया था, तो हुमायूं को पहली बार हराया था 1539 में चौसा के वॉर में, ठीक है ना। 1539 में हराया था चौसा के युद्ध में, ठीक है। इसके बाद दोबारा, ठीक है ना, दोबारा से इसने क्या किया, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दूसरी बार दोबारा से हराया था। कहाँ पर, तो कन्नौज, ठीक है ना, कन्नौज का वॉर बोलते हैं या फिर बिलग्राम का वॉर बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। और कब हुआ था, 1540 में, ठीक है ना। 1540 में कन्नौज के वॉर में या फिर बिलग्राम के वॉर में शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दूसरी बार हराया था, ठीक है। और जब दूसरी बार हरा दिया उसके बाद जो है, उसके बाद शेरशाह सूरी ने क्या किया, दिल्ली में सूर्यवंश का स्थापना किया था, किसका, सूर्यवंश का स्थापना किया था, ठीक है। फिर अच्छा, फिर देखो शेरशाह सूरी ने पटना में एक दुर्ग बनवाया, ठीक है ना। कब बनवाया था, तो 1541 में, ठीक है ना। शेरशाह सूरी ने पटना में एक दुर्ग बनवाया था, कब, 1541 में बनवाया था, ठीक है। और इसको, ठीक है ना, पटना में दुर्ग बनाया था। और 1541 में ही पटना को राजधानी बनाया, ठीक है ना। पटना को अपना राजधानी बना लिया था किसने, शेरशाह सूरी ने। कब बनाया था, तो 1541 में बनवाया था, ठीक है। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो तारीख ए दाऊदी, ठीक है ना, तारीख ए दाऊदी, इस किताब में हमें इसकी जानकारी मिलती है। और इस किताब के राइटर कौन है, इस किताब के राइटर हैं अब्दुल्ला, कौन है, अब्दुल्ला, ठीक है। फिर देखो एक मिनट,
अच्छा ठीक है, देखो शेरशाह सूरी ने और किसको हराया था? शेरशाह सूरी ने 1543 में हराया था रायसीन को। किसको? रायसीन को हराया था 1543 में, ठीक है ना। किसने? शेरशाह सूरी ने हराया था। इसके बाद शेरशाह सूरी ने मारवाड़ को भी हराया, ठीक है ना। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ को भी हराया था। कब हराया था? तो 1544 में, ठीक है ना, 1544 में मारवाड़ को हराया था, ठीक है। फिर 1545 में, ठीक है ना, 1545 में कालिंजर पर अटैक किया था शेरशाह सूरी ने। तो इसी टाइम पर 1545 में ही शेरशाह सूरी जो है वो मर गया, ठीक है ना, गोला फट गया था, ठीक है, तो उसी में वो मर गया, ठीक है। फिर शेरशाह सूरी ने क्या किया? तो सासाराम में, ठीक है ना, शेरशाह सूरी ने क्या किया? सासाराम में एक अपना मकबरा बनवाया था, ठीक है ना। ये जो मकबरा बनवाया था किस शैली में बनवाया था? तो इंडो इस्लामिक, ठीक है ना, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में एक मकबरा बनवाया था इसने अपने लिए। कहाँ पर? सासाराम में, ठीक है। फिर शेरशाह के मरने के बाद उसका जो बेटा था उसका नाम था इस्लाम शाह, ठीक है ना। शेरशाह के मरने के बाद इस्लाम शाह जो है वो जो है राजा बना, ठीक है। ठीक, फिर क्या है देखो। अच्छा, शेरशाह का जो किला है कहाँ पर है? शेरशाह सूरी ने क्या किया? बिहार के रोहतास में रोहतास का किला बनवाया, ठीक है ना। बिहार के रोहतास में रोहतास का किला बनवाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने एक प्रणाली चलाया था, जब्ती प्रणाली, ठीक है ना। शेरशाह सूरी ने जब्ती प्रणाली भी लागू किया था, ठीक है। और अच्छा, जब्ती प्रणाली क्या है? यानी कि भूमि के माप के आधार पर, ठीक है ना, भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण जो है इसको शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। और इसी प्रणाली को हम कहते हैं जब्ती प्रणाली। और अकबर ने इसी प्रणाली को, ठीक है ना, अकबर ने शेरशाह सूरी की इसी जब्ती प्रणाली को कॉपी किया, ठीक है ना। फिर वो बाकी तो ठीक ही है। अब देखो शेरशाह के बाद, ठीक है ना, शेरशाह के बाद इस्लाम शाह जो है वो राजा बना था। इस्लाम शाह का असली नाम क्या था? तो इस्लाम शाह का असली नाम था जलाल खां। क्या नाम था? जलाल खां, ठीक है। फिर बाद में, ठीक है ना, इसके बाद जो है सूर्यवंश जो है 3 भाग में बट गया, ठीक है ना। इसके बाद सूर्यवंश जो है वो 3 भाग में बट गया था, ठीक है। फिर अच्छा, अब देखो सूर्यवंश का अंत कब हुआ, ठीक है ना। सूर्यवंश का पतन कब हुआ? तो ये हुआ था कब? 1555 में, ठीक है ना। 1555 में सूर्यवंश का अंत हो गया था। कैसे हुआ था? तो हुमायूं ने क्या किया, ठीक है ना, हुमायूं ने सिकंदर सूरी को, ठीक है ना, हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया था, ठीक है। कहाँ पर? मच्छीवाड़ा और सरहिंद, ठीक है ना, मच्छीवाड़ा के वॉर में और सरहिंद के वॉर में, इन दोनों वॉर में हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हरा दिया, ठीक है। और सिकंदर सूरी जो है वो सूर्यवंश का अंतिम राजा था, ठीक है। इस प्रकार से सूर्यवंश जो है खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम मुगल कालीन बिहार के बारे में, ठीक है। देखो शेरशाह के मरने के बाद भी जो है शेरशाह के मरने के कुछ टाइम के बाद भी बिहार में सूर्यवंश था, पता ही है, ठीक है। और फिर देखो देखो हुमायूं, ठीक है ना, हुमायूं ने दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1555 में, ठीक है ना। हुमायूं ने दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था 1555 में, ठीक है। और फिर अच्छा, जिस टाइम पर, ठीक है ना, जिस टाइम पर मुगल राज्य का स्थापना किया था हुमायूं ने, उस टाइम पर बिहार में किसका शासन था? तो बिहार में ताज खां करारानी, किसका? ताज खां करारानी, ताज खां करारानी, इसका नेतृत्व, इसका शासन चल रहा था बिहार में, ठीक है। और ये जो ताज खां करारानी है ये भी अफगानी था। कौन था? अफगानी था, ठीक है। अब देखो अब बात करेंगे हम अकबर के टाइम पर, ठीक है ना। अकबर के टाइम पर बिहार के बारे में बात करें तो देखो ताज खां करारानी जो है ये अकबर के प्रति काफ़ी ज़्यादा पोलाइट था, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था अकबर का, ठीक है ना। लेकिन ताज खां करारानी के बाद जो राजा बना था वो उसका बेटा बना था दाऊद खां करारानी। कौन है? दाऊद खां करारानी। लेकिन उसने अकबर का प्रतिरोध किया, ठीक है। इसी कारण अकबर ने क्या किया? दाऊद खां करारानी को हराया था, ठीक है ना। कब? 1576 में, ठीक है ना, 1576 में अकबर ने दाऊद खां करारानी को हराया और फिर पटना पर कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर दाऊद खां जो है वो बिहार का अंतिम अफगान शासक था, ठीक है ना। बिहार का जो अंतिम अफगान शासक है वो कौन था? ये था अपना ये था दाऊद खां करारानी, ठीक है। फिर अच्छा देखो अकबर ने बिहार पर कब्जा कर लिया था 1576 में ही। लेकिन बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब था? तो मुगल साम्राज्य में विलय किया था 1580 में, ठीक है ना। 1580 में बिहार को मुगल सूबा बना दिया, ठीक है, मुगल का एक प्रांत बना दिया। फिर इसके बाद अकबर ने क्या किया? बिहार का गवर्नर बनाया, ठीक है ना। अकबर ने बिहार में किसको अपना गवर्नर बनाया था? तो ये अपना मुनीम खां। किसको? मुनीम खां को, ठीक है ना। अकबर ने मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया था, ठीक है। और इसी के टाइप पर, ठीक है ना, इसके बाद मुनीम खां के बाद राजा मानसिंह, ठीक है ना, मुनीम खां के बाद राजा मानसिंह को बिहार का गवर्नर बनाया था किसने? अकबर ने, ठीक है। फिर अच्छा मानसिंह ने क्या किया? मानसिंह ने रोहतास को बिहार का राजधानी बनाया, ठीक है ना। देखो सूर्यवंश के टाइम पर पटना जो है वो बिहार की राजधानी थी। लेकिन जब मुनीम खां यहाँ का गवर्नर बन गया तो मुनीम खां ने क्या किया? रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया, ठीक है।
फिर बात करेंगे जहांगीर के टाइम पर। तो जहांगीर के टाइम पर कुछ खास था नहीं। जहांगीर ने क्या किया, बिहार में अपना एक प्रांतपति बनाया था। किसको बनाया था? तो इसने बनाया था राजकुमार परवेज को, ठीक है ना। यानी कि जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया था, ठीक है ना। कब बनाया था? तो 1621 में, ठीक है ना। कब बनाया था? 1621 में बनाया था। और इसके बाद, ठीक है ना, राजकुमार परवेज के बाद से ही प्रांतों का जो प्रांतपति बनाते थे वो युवराज को ही बनाने का परंपरा हुआ, ठीक है। यानी कि जो युवराज होंगे उन्हीं को हम क्या बनाएंगे? प्रांतपति बनाएंगे। ये परंपरा शुरू हो गया था जहांगीर के टाइम पर, जब जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया था, ठीक है। फिर औरंगजेब की बात करें, देखो औरंगजेब ने किसको बनाया था बिहार में अपना प्रांतपति? तो इसने बनाया था अजीम को, ठीक है ना। औरंगजेब ने अजीम को बिहार का प्रांतपति बनाया था, ठीक है ना। कब बनाया था? 1702 में, ठीक है ना। कब बनाया था? 1702 में बनाया था, ठीक है। फिर अच्छा, ठीक है ना, ये जो अजीम है, अजीम ने क्या किया, पटना का नाम चेंज करके कर दिया अजीमाबाद, ठीक है ना। अजीम क्या था? बिहार का प्रांतपति था। और अजीम ने ही बिहार पटना का नाम चेंज करके बना दिया इसको अजीमाबाद। क्या बना दिया? अजीमाबाद, ठीक है। फिर अब उत्तर मुगल काल की बात करें तो उत्तर मुगल काल में क्या है? फर्रुख ठीक है ना। फर्रुख का जो औपचारिक राज्याभिषेक है वो कब हुआ था? 1713 में, ठीक है ना। फर्रुख का जो औपचारिक ऑफिशियल जो राज्याभिषेक है वो 1713 में हुआ था। कहाँ पर? पटना में, ठीक है ना। कहाँ पर? पटना में ही हुआ था, ठीक है। फिर अच्छा देखो, बिहार देखो, पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ वो कौन था? वो था फर्रुख ठीक है ना। फर्रुख जो है वो पहला ऐसा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, ठीक है। फिर एक मिनट, फिर देखो, ठीक है। इसके बाद, ठीक है ना, ये फर्रुख के बाद एक और राजा था जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना। शाह आलम द्वितीय का भी जो राज्याभिषेक है वो पटना में ही हुआ था 1761 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 1761 में हुआ था पटना में। किसका? तो शाह आलम टू का, ठीक है। यानी कि दो ऐसे मुगल सम्राट हैं जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। पहले हैं फर्रुख जिसका हुआ था 1713 में पटना में, और दूसरे हैं शाह आलम द्वितीय जिनका हुआ था 1761 में पटना में, ठीक है। फिर देखो, औरंगजेब के मरने के बाद, ठीक है ना, औरंगजेब कब मरा था? 3 मार्च 1707, ठीक है ना। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब मर गया। और औरंगजेब के मरने के बाद बिहार जो है वो मुगल से छूट करके बंगाल का हिस्सा बन गया, ठीक है ना। बिहार जो है वो बंगाल का हिस्सा बन गया, ठीक है। फिर देखो, अच्छा अब बात करेंगे मुर्शिद कुली खां, ठीक है। मुर्शिद कुली खां जो है वो 1717 से लेकर के 1727 तक, ठीक है ना। मुर्शिद कुली खां जो है वो बंगाल और उड़ीसा, ठीक है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों का सूबेदार रहा। कब से कब तक? तो 1713 से लेकर के 1727 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों का गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। यानी कि 1713 में बिहार का जो गवर्नर था, बिहार का जो वो था सूबेदार, वो था मुर्शिद कुली खां, ठीक है। मुर्शिद कुली खां के बाद जो है सुजाउद्दीन, ठीक है ना। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन जो है वो बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बना, इसका मतलब कि वो बिहार का भी वो, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, सॉरी माफ़ कीजिएगा। देखो थोड़ा रिपीटेशन थोड़ा गलत मैंने बोल दिया। मुर्शिद कुली खां जो है वो बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार बना था 1717 से लेकर के 1727 तक, ठीक है। और मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन जो है वो बना था बंगाल का नवाब। और सुजाउद्दीन ने क्या किया? सुजाउद्दीन ने ही 1733 में, ठीक है ना, सुजाउद्दीन ने 1733 में बिहार को बंगाल में मिला लिया, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। यानी कि बिहार जो है बिहार का बंगाल से विलय कब हुआ था? 1733 में हुआ था। किसने किया था? तो बंगाल का नवाब सुजाउद्दीन ने किया था, ठीक है। फिर ठीक है, अब देखो सुजाउद्दीन ने क्या किया? अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया, ठीक है ना। सुजाउद्दीन ने 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। किसको बनाया था? अलीवर्दी खां को, ठीक है। फिर ठीक है, अब देखो सुजाउद्दीन के बाद बंगाल का जो नवाब बना था वो था सरफराज खां, ठीक है ना। सुजाउद्दीन के बाद बंगाल का जो नवाब बना था वो बना था सरफराज खां, ठीक है ना। कब बना था? 1739 में, ठीक है ना, 1739 में बना था। और इसी के बाद बिहार का जो उप सूबेदार था अलीवर्दी खां, इसने क्या किया? सरफराज खां को हराया था गिरिया के वॉर में 1740 में, ठीक है ना। अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को कब हराया था? तो 1740 में हराया था। कौन से वॉर में? तो गिरिया के वॉर में हराया था, ठीक है। अलीवर्दी खां कौन था? ये था बिहार का उप सूबेदार। और सरफराज खां जो है वो था बंगाल का सेनापति, बंगाल का नवाब, ठीक है। और इस वॉर के बाद, गिरिया के वॉर के बाद अलीवर्दी खां जो है वो बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है। फिर अलीवर्दी खान ने क्या किया? जो मुगल सम्राट हैं उसको 2 करोड़ रुपए दिए, ठीक है ना। अलीवर्दी खान ने मुगल सम्राट को उस टाइम पर 2 करोड़ रुपए दिए। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है अपने अपने पद को स्थायी बना दिया, यानी कि बंगाल का नवाब बना और वो स्थायी तौर पर बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? 1756, ठीक है ना। 1756 में अलीवर्दी खां मर गया। और उस टाइम तक, ठीक है ना, अलीवर्दी खां के मरने तक यानी कि 1756 तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन तीनों पर जो उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था, ठीक है।
अब बात करें सिख धर्म के बारे में, देखो सिख के जो 10वें गुरु थे गुरु नानक देव, इनका जो जन्म है वो हुआ था पटना में, ये हमें पता ही है, ठीक है। फिर इसके अलावा गुरु नानक जो हैं वो भी बिहार आए थे, ठीक है ना। गुरु नानक जो हैं वो गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, यानी कि गुरु नानक जो हैं वो भी एक बार बिहार की यात्रा कर चुके थे, ठीक है। इसके अलावा जो सिखों के जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, वो भी क्या थे, वो भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे, ठीक है ना। कौन? तेग बहादुर, जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे, ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी, ठीक है ना, यानी कि तेग बहादुर की जो पत्नी थी उनका नाम था गुजरी देवी। कौन थे? गुजरी देवी, ठीक है। और गुजरी देवी जो है इन्होंने ही पटना में गुरु गोविंद सिंह को जन्म दिया था। कब? 26 दिसंबर 1666, ठीक है ना, 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था बिहार के पटना में। और गुरु गोविंद सिंह की जो मम्मी है उनका नाम था गुजरी देवी, और पापा का नाम था तेग बहादुर, ठीक है। फिर देखो, अच्छा पटना में, ठीक है ना, पटना में है एक तख्त श्री हरि मंदिर साहिब, ठीक है ना। पटना में क्या है? तख्त है एक, पटना में एक तख्त है, सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है तख्त, जिसका नाम है श्री हरमिंदर पटना साहिब, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है ना। किसने? महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था, ठीक है। तो मेडावल हिस्ट्री जो है वो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम आधुनिक बिहार का इतिहास जो है उसको हम कवर करेंगे।